नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहाड़ों में हुई सीजन की पहली बर्फबारी की। चमोली में विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और जोशीमठ नगर क्षेत्र में बर्फबारी से एक ओर जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं पहाड़ों में क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद सैलानियों के चेहरे खिले हैं और औली घूमने आए सैलानी भी बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। तो बर्फबारी के बाद कारोबारी भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कल देर रात से रुक रुक कर लगातार कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है। चमोली के कई ऐसे डेस्टिनेशन हैं जहां पर पर्यटक पहुंचते हैं और इस दौरान वहां पर अब बर्फबारी हुई है, जो कि सीजन की पहली बर्फबारी बताई जा रही है। ये हेमकुंड साहिब की तस्वीर आप देख रहे हैं। हेमकुंड साहिब में भी भारी बर्फबारी हुई है। काफी ज्यादा ऊंचाई वाले ये इलाके हैं जहां पर जबरदस्त बर्फबारी के बाद जो वहां पर पर्यटक हैं या फिर जो पर्यटन कारोबारी हैं या किसान हैं, सबके चेहरे इस वक्त इस बर्फबारी के बाद खिले हुए हैं। सीजन की आज औली में पहली बर्फबारी है। काफी अच्छा है कि इस बार अच्छे टाइम पे यहाँ पे स्नोफॉल हो चुका है और काफी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। लोग काफी खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं और ये हम लोग के लिए सबसे बेस्ट है कि अभी हमारे होने वाले विंटर गेम भी यहाँ पे नेशनल विंटर गेम भी होने हैं। और मैं आज पहली बार यहाँ औली आया और पहली बार ये बर्फ गिरते हुए देखा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा हो चुका है। रुद्रप्रयाग से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। वीडियोस में साफ दिखाई दे रहा है कि केदारपुरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है और चारों तरफ इस वक्त सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, अभी चूंकि शीतकाल के दौरान केदारनाथ के पट बंद रहते हैं और इस दौरान जो तस्वीर वहां से आई है वो कितनी विहंगम, कितनी खूबसूरत, कितनी बेहतरीन दिखाई दे रही है। चारों तरफ इस वक्त केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई है और केदारनाथ धाम में बर्फबारी के बाद कुछ इस तरह की तस्वीरें केदारनाथ धाम से निकलकर सामने आई है। तो केदारनाथ धाम में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। अभी देखिए, मंदिर सुना है, लोग नहीं हैं। शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट बंद हैं, लेकिन जो तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है वो बेहद खूबसूरत है। केदार घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। चारों तरफ इस वक्त आप बर्फ की सफेद चादर देख रहे हैं और बीच में केदार धाम आपको दिखाई दे रहा है। और उत्तरकाशी में रविवार शाम को मौसम बदलने के साथ ही नीचे वाले क्षेत्र में हल्की बारिश तो ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिली। गंगोत्री धाम बर्फबारी के बाद बेहद ही सुंदर नजर आ रहा है। सुबह से ताजा तस्वीर गंगोत्री धाम से आई है। ये सुबह सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे क्षेत्र में सफेद चादर ओढ़ रखी है और बेहद खूबसूरत ये नजर आ रहे हैं। हालांकि इस समय गंगोत्री धाम में बर्फबारी रुकी हुई है, लेकिन आसमान में बादल जरूर छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि आगे आने वाले जो 5-6 दिन है उसमें टेम्परेचर 3 से 6 डिग्री तक गिरेगा। यानी आगे आने वाले दिनों में इन सब जगहों पर हो सकता है कि फिर से स्नोफॉल देखने को मिले, बारिश देखने को मिले और ठंड भी यहां पर बढ़ती दिखाई देगी। जनपद उत्तरकाशी में रविवार शाम को मौसम बदलने के साथ जो नीचे वाले क्षेत्र हैं वहां पर हल्की बारिश तो ऊपरी वाले क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिली। गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल में जमकर बर्फबारी हो रही है। ताजा तस्वीरें गंगोत्री धाम के सामने आई है, जहां पर बर्फबारी होने के बाद गंगोत्री धाम पूरे के पूरे सफेद चादर में ढका दिखाई दे रहा है। और देखिए, जो सैलानी यहां पर खास तौर पर, क्योंकि अब छुट्टियों का सीजन शुरू होने वाला है, विंटर वेकेशन बच्चों के स्कूल में होने वाले हैं, लोग इस दौरान घूमने निकलते हैं। 25 दिसंबर, 1 जनवरी यानी कि नया साल, और इस दौरान ये बर्फबारी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए जो पर्यटन कारोबारी है वो भी काफी खुश हैं कि इन सब क्षेत्रों में जहां पर काफी दिनों से बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा था, वहां पर जबरदस्त तरीके से पहले ही सीजन के पहली ही जो बर्फबारी हुई है उससे पूरा का पूरा क्षेत्र इस वक्त बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। और मसूरी में पहली हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे ठंड का एहसास हो रहा है। मसूरी के आसपास के क्षेत्र के साथ लाल डिब्बा,
कैमल बैंक रोड, इसके अलावा अटल गार्डन में स्नोफॉल कारोबारी खुश दिखाई दे रहे हैं। देर रात को हुई हल्की बर्फबारी के बाद सुबह वसूरी ने सफेद चादर ओढ़ रखी है। हालांकि देखिए, अभी तो शुरुआत है, कहीं भारी स्नोफॉल हुआ है, कहीं फिर थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन लोगों के चेहरे जरूर खिले हुए हैं कि चलिए बर्फबारी की शुरुआत तो हुई, क्योंकि इस सीजन की पहली बर्फबारी है। वहीं पर लोहा घाट से खबर है, जहां पर हल्की बारिश के बाद ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर शहर तक बर्फबारी हुई है और बर्फ गिरने से इलाके में सर्दी बढ़ गई है, जिससे लोगों को परेशानी भी हो रही है। ठंड बढ़ेगी, लोगों की परेशानी भी बढ़ती है, लेकिन इस बर्फबारी से कई फायदे हैं जिसका लोगों को इंतजार था। मशहूर पर्यटक स्थल चकराता में पहली बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। प्रदेश में निचले इलाकों में जहां पर देर रात रिमझिम हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया, तो वहीं चकराता की ऊंची चोटियों पर देर शाम सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। चकराता के लोखंडी क्षेत्र में पहली बर्फबारी से स्थानीय लोग सहित जो पर्यटक थे उनके चेहरे भी खिले हुए थे। उम्मीद जताई जा रही है कि बर्फबारी की इस खबर के बाद यहां भारी तादाद में पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचेंगे। वहीं जौनसार बाबर में देवबंद, मुंडाली, लोखंडी, खडंबा, बुधेर सहित लगभग सभी ऊंची चोटियां बर्फ से लटकत है। आखिरकार वो समय आ गया है, क्योंकि बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इससे हमारे बागवानी भाइयों के लिए बहुत फायदेमंद है, खेती के लिए बहुत फायदेमंद है। और जो है, हमने ये सोचा था कि क्रिसमस और न्यू ईयर पे जो है बुकिंग्स नहीं आ रही थी, क्योंकि सब लोग बर्फबारी का पूछ रहे थे, लेकिन बर्फबारी हो चुकी है चकराता में स्टार्ट, लोखंडी में स्टार्ट। और जो है, अब जो है टूरिस्ट भाइयों के लिए भी संदेश है कि आइए, हमारा चकराता में आइए, बर्फबारी शुरू हो चुकी है और अब जो है सब कुछ सही से है। नैनीताल के धाराचूली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। जमकर हुई बर्फबारी से इलाके में ठंड बढ़ गई है। वहीं पर स्नोफॉल होने से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं और साथ ही सेब की फसल के लिए स्नोफॉल काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो आप देखिए तस्वीरें, इतनी खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है अलग अलग जगहों पर सीजन की पहली बर्फबारी, और कहा यह जा रहा है कि अगर ये बर्फबारी इस तरह से हुई है तो इसका फायदा खास तौर पर जो सेब की फसल है उसके लिए होने वाला है। उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर सीएम धामी आज समीक्षा बैठक करेंगे। रायपुर में क्रिकेट स्टेडियम में 12:30 बजे मीटिंग शुरू होगी और बैठक में सीएम अधिकारियों से तैयारियों के बारे में जानकारी लेंगे। वहीं मीटिंग खत्म होने के बाद सीएम धामी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। सीएम धामी आज छात्रों से मुलाकात करने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि हाई स्कूल, इंटर के टॉपर छात्रों से उनकी मुलाकात होगी। भारत दर्शन पर ये लोग निकलने वाले हैं छात्रों। इस दौरान शिक्षा निदेशालय में करेंगे ये मुलाकात। सीएम धामी की मुलाकात बच्चों से शिक्षा निदेशालय में होगी। बताया यह जा रहा है कि जो बच्चे हैं जिन्होंने ड्रॉप किया है भारत दर्शन के लिए निकलेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री के साथ इनकी मुलाकात। 38वें नेशनल गेम्स की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। दूसरे राज्यों से आने वाले खिलाड़ियों की व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ ने फिलहाल 32 राष्ट्रीय खेलों के लिए ही उत्तराखंड को अनुमति दी है, जिसके लिए प्रदेश का खेल विभाग हर प्रकार की तैयारियों में जुटा है। 32 खेलों में उत्तराखंड के 1500 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। साथ ही दूसरे राज्यों के करीब 12,000 खिलाड़ी भी आएंगे। प्रदेश के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेश नेगी ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए पहाड़ी भोजन भी दिया जाएगा, जिसमें झंगोरे की खीर, चौंसू, लाल भात और थाटवाड़ी के साथ भट्ट की दाल की बनी चुड़कानी और मंडवे की रोटी भी होगी। स्पेशल उत्तराखंड की तरफ से उनका रहने का बहुत अच्छा इंतजाम उत्तराखंड में किया जा रहा है। खाने की व्यवस्थाएं बहुत यूनिक और बहुत अच्छी, जिसमें हम जो है उत्तराखंड के जो है हमारे अपने व्यंजन जो है उनको भी परोसने का काम करेंगे। वो भी उसमें सम्मिलित करने की बात हो रही है, उनको भी परोसा जाएगा। इधर निकाय चुनाव में देरी और पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल उठा दिए हैं। हरीश रावत ने लक्सर में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने कहा इस दौरान कि सरकार ग्रासरूट डेमोक्रेसी की दुश्मन है और स्थानीय चुनाव नहीं करना चाहती है, इसलिए लगातार नगर निकाय चुनावों को टाला जा रहा है।
वहीं पंचायत में प्रशासक नियुक्त करना भी नियम विरुद्ध है। संविधान संशोधन कहता है एक चुनी हुई सरकार, चुना हुआ नगर निकाय या चुना हुआ पंचायत दूसरे पंचायती प्रतिनिधि को ही अपना कार्यभार सौंपेंगे। ये प्रशासक नियुक्त कर रहे हैं जगह जगह, जो है खुली बेईमानी है। 1 साल से नगर निकायों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऋषिकेश में हरिद्वार ऋषिकेश बाईपास के पास स्मृति वन को इको पार्क के रूप में विकसित करने का काम हो रहा है, जिसके लिए वन एवं पर्यावरण मंत्री 1 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। इसमें से 50 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि 4 दीवारी और सोलर फेंसिंग का काम किया जा रहा है और इको पार्क को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की स्थानीय पर्यटकों सहित को भी इसका लाभ मिलेगा। ऋषिकेश रेंज के अंतर्गत लाल पानी कक्ष संख्या 2 में माननीय मंत्री जी की घोषणा के अनुसार इको पार्क का निर्माण हो रहा है। इसमें इको पार्क में सोलर फेंसिंग का कार्य, नेचर ट्रे का कार्य और गेट का कार्य हमारा संपन्न हो गया है और प्रथम चरण में तो ये कार्य हमारे होने हैं, इसकी और हट बनने हैं और इसमें अभी हमको 50 लाख ही आवंटन हुआ है। सोशल मीडिया पर रील बनवाने के लिए हथियारों की नुमाइश युवक के सिर चढ़कर बोल रही है। हरिद्वार में फायरिंग कर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने का एक और मामला सामने आया। वीडियो ज्वालापुर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें अन्य युवकों के साथ मौजूद एक युवक तमंचे से फायर करता है और फिर वीडियो सामने आने के बाद अब इस पूरे मामले पर एसएसपी ने निर्देश दिया है कि जल्द ही इस पूरे मामले पर छानबीन और जांच शुरू की जाए। हरिद्वार की लक्सर कोतवाली पुलिस ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक का नाम विशाल है। अक्टूबर महीने में आरोपी ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ एक युवक पर फायरिंग की थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया है। अन्य 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। ऋषिकेश के रायवाला इलाके में लगातार हो रही चोरी से जहां पर आम आदमी परेशान है, वहीं रायवाला पुलिस भी अब जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है, जिससे चोरी की घटनाओं को रोक लगाया जा सके। हम आपको बता दें कि बहादुराबाद पुलिस की मुठभेड़ में पैर पर गोली लगने वाले अभियुक्त ने रायवाला में कई चोरी का खुलासा किया है। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन के बाहर ठेली लगाने वाले 2 लोग आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों में लात घूंसे चलने लगे। इतना ही नहीं, एक शख्स ने दूसरे को मारने के लिए ईंट भी उठा लिया। हालांकि आसपास मौजूद दूसरे लोगों ने किसी तरह से बीच बचाव किया और झगड़े को शांत कराया। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के गेट पर ठेली लगाने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़े की सूचना पुलिस को भी दे दी गई। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही झगड़ा कर रहे दोनों लोग वहां से भाग खड़े हुए। विकासनगर के सहसपुर थाना पुलिस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 शातिर ठगों को हथियार समेत गिरफ्तार किया। ये चारों ठग देहरादून में चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। ठगों के पास से एक देसी तमंचा, जिंदा कारतूस, एक चाकू, 2 खुकरी के साथ साथ अलग अलग बैंक के 27 एटीएम कार्ड और 2 बाइक भी बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक ये चारों ठग देहरादून में भी एटीएम और सुनारों की दुकान की रेकी कर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। जो ठग थे, जो कि चोरी आदि की घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से और लोगों को ठगी करने के उद्देश्य से ये सहसपुर क्षेत्र में आए थे, तो इनको गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 तो सहारनपुर जिले के रहने वाले। तो एक तरफ सरकार भू कानून लेकर आ रही है, तो दूसरी तरफ दूसरे राज्यों से आकर लोग महज 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर सरकारी जमीन की खरीद कर रहे हैं। नैनीताल में जांच के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है।
नैनीताल जिले में सरकारी अधिकारी इन दिनों इस तरह से कई कॉलोनी की जांच कर रहे हैं। जांच इन घरों के मालिकाना हक को लेकर हो रही है। सरकार को खुफिया जानकारी लगी है कि सरकारी जमीनों की खरीद फरोख्त का खेल इन 10, 50 और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हो रहा है। हल्द्वानी के सामाजिक कार्यकर्ता हितेश पांडे इस मामले का पहले ही खुलासा कर चुके हैं। इसमें भाई साहब भारी लोग आ रहे हैं और सरकारी जमीनों में जहां तहां पे कब्जा कर रहे हैं, उसको लंबे समय तक बैठ रहे हैं। जब उन्हें मौका लग रहा है 10, 20, 50 रुपए के स्टाम्प में मन मर्जी से उसको माल मलबा दिखाकर आगे बढ़ा दे रहे हैं, जिससे पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल रही है, जो कि बेतहाशा लैंड स्कैम की ओर इशारा कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इन दोनों जमीनों की जांच जोरों पर है और इसी जांच के दौरान राजस्व और पुलिस के हाथ जो चीज लग रही है वही हैरान करने वाली है। सख्त कार्रवाई करें तो उसमें एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस तरह के मामले हल्द्वानी में भी निकल कर आए, जिनमें जो स्टैम्प पेपर है 100 रुपए या 50 रुपए के, जिनमें जमीनें बेची गई हैं, उनमें लगातार जो भी मैटर ऐसा निकल कर आ रहा है, जांच में उन पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है और उसमें एक विस्तृत इन्वेस्टिगेशन, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, वो पुलिस विभाग करेगा और उसके बाद फिर उसमें बात दर्ज वगैरह करके जो भी कार्रवाई होती है वो नियम संगत तरीके से करी जाएगी। पर इसमें एक अभियान हमारी जो टीमें हैं वो ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर दिया है और हम इसको और जो है आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा सख्ती इस पर करी जाएगी। दरअसल हल्द्वानी और उसके आसपास वन विभाग के साथ ही नजूल की भी बड़ी जमीन है और इसी जमीन पर भूमाफिया की नजर है। जमीन का एक बड़ा हिस्सा है जो माफिया पहले ही बेच चुका है और अब बची कुची जमीन पर उसकी निगाह है। ऐसे में प्रशासन की शक्ति उसके गले की फांस बन चुकी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी उत्तरकाशी के चिन्यालीसौंड दौरे पर रही, जहां पर उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के मेधावी सम्मान समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं को समाज में पूरा सम्मान और समुचित अवसर प्रदान करने में सभी लोगों को अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए और घर में भी बेटा और बेटी में भेद नहीं करना चाहिए। अच्छा लगा, यहाँ पर बच्चों ने अपनी कलाएं भी दिखाई और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे दूर दराज इलाकों में भी बहुत सुंदर स्कूल चल रहे हैं और जो प्रयास हमारा है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, जो हमारे नौनिहाल हैं उनको हम अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार दे सकें, वो विद्या मंदिर के माध्यम से होते हुए मुझे नजर आता है। और उत्तराखंड में पहली बार 4 दिवसीय 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है, जो कि 12 से 15 दिसंबर तक देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें 54 देशों के करीब 300 डेलीगेट्स के साथ देश के करीब 7000 से अधिक डेलीगेट्स शामिल होंगे। इसमें हर्बल और आयुर्वेद के भी करीब 300 स्टॉल लगाए जाएंगे। अभी तक करीब 6500 से अधिक डेलीगेट्स इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। साथ ही साथ आयुर्वेद सम्मेलन में एग्जीबिशन स्टॉल भी लगाए जाने के लिए 300 समूहों ने बुकिंग करवा ली है। जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, इसमें लगभग 300 स्टॉल्स एग्जीबिशन एरिया में स्थापित किए जाएंगे, जिसमें विभिन्न कंपनियां जो आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य करती हैं, आयुष के क्षेत्र में कार्य करती हैं, वो अपने उपलब्धियों का वहां पे विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा 7000 डेलीगेट्स इसमें पंजीकरण का कार्रवाई पूर्ण कर चुके हैं। ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है और इसके बाद जो डेलीगेट्स बाद में आते हैं उनके लिए ऑन द स्पॉट पंजीकरण की व्यवस्था स्टॉल पर उपलब्ध रहेगी, जिसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। और हरिद्वार का राजाजी टाइगर रिजर्व के इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है, जहां पर जंगल सफारी के दौरान सैलानियों के एक ग्रुप को टाइगर चहलकदमी करता हुआ नजर आया, जिसका सैलानियों ने वीडियो भी बनाया। राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में यह टाइगर ट्रैक से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। टाइगर को देखकर सैलानी भी खास से रोमांचित हुए। भैया वो हमारी तरफ आएगा?
और हरिद्वार के लक्सर में सड़क पर अचानक एक विशालकाय अजगर आ गया। गर्ग डिग्री कॉलेज के पास सड़क पर अजगर को देखकर वहां से गुजर रहे लोग सहम गए और इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। अजगर इतना बड़ा था कि पूरी सड़क पर ही पसर गया और फिर भीड़ को देखकर झाड़ी की तरफ जाने लगा। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया और बाद में इसे सुरक्षित जंगल की तरफ छोड़ दिया गया। अल्मोड़ा के दनिया इलाके में एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला की हत्या का आरोप उसके बेटे पर लगा। वहीं पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे का आदी है और जब उसने अपनी मां से पैसे मांगे तो मृतका ने पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद नाराज होकर आरोपी ने अपनी मां और पिता की जमकर पिटाई की। वहीं पिटाई की वजह से आरोपी का पिता मौके से भाग गया, लेकिन आरोपी बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को अंजाम दिया गया, तो इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने तत्काल इसमें एक टीम को गठित की और जो आरोपी अभियुक्त था गोकुल भट्ट, जो उसका मृतका का पुत्र ही है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जो बात सामने आई उसके अनुसार ये कुछ पैसों की मांग करता रहता था, तो उससे कुछ आपस में बात हुई, तो उसके कारण ही ये घटना को अंजाम दिया गया, जैसा कि उसके द्वारा बताया गया है। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10।